सबों को जय मसीह की। परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा इसलिए कि हम आशीष का कारण बने, इसलिए कि हम आशीष पाए, इसलिए कि हम परमेश्वर की योजना को पूरा करें, इसलिए कि हम उस प्रतिफल को पा सके, उस अनंत राज्य में प्रवेश कर सके। इस संसार में रहकर हम अपने जीवन की गवाही के द्वारा लोगों को प्रभु के पास ला सके। इसलिए तो आप चुने गए हैं, इसलिए मैं चुनी गई हूं, इसलिए हम चुने गए हैं कि परमेश्वर के बारे में लोगों को हम बता सके, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में आ सके। जब हम बाइबल में बहुत से लोगों का नाम पढ़ते हैं तो हम आश्चर्यचकित होते हैं, इसका नाम इस पुस्तक में क्यों रखा, इस बाइबल में क्यों है। कई लोगों का नाम हमने पढ़ा। हम जब्दी के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन जब्दी के पुत्रों की माता हम पढ़ते हैं, जब्दी के पुत्र हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से हम बहुत से लोगों का नाम पढ़ते हैं, लेकिन कई लोगों का नाम परमेश्वर ने इसलिए रखा कि उनके जीवन से हम कुछ सीख सके। उन लोगों को इसलिए रखा इस बाइबल में, परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में जो उसने हमारे लिए दिया है, उन लोगों का नाम हम पढ़ते हैं। आज हम एक व्यक्ति के बारे में देखेंगे जिसके नाम का अर्थ होता है पीड़ित होकर उत्पन्न किया। उसकी माता ने उसका नाम रखा याबेज, माता ने उसका नाम रखा याबेस। और बाइबल कहती है उसने इसलिए रखा क्योंकि उसमें इसने कहा मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया, पीड़ा देने वाला। क्या सचमुच याबेस पीड़ा देने वाला था? आज हम देखेंगे इस बात को। उसने परमेश्वर से क्या मांगा और उसने क्या पाया। हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 करते पिता, एक बार फिर से हम अपने प्रिय भाई बहनों के साथ आपके चरणों के निकट आते। आज हम याबेस के जीवन के द्वारा कुछ सीखने जा रहे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह याबेस ने दुआ की और आपने उसे सुना, हमारी भी दुआ सुनिए। हम में से जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं, प्रार्थना में सहभागी हैं, वचन को सुन रहे हैं पिता, एक एक जन को आशीष दीजिए। आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इस विनती को उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला इतिहास, मेरे साथ निकाल लीजिए पहला इतिहास और उसका 4th चैप्टर और उसके 9 और 10 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पर इस तरह लिखा है, याबेज अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेज रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। यहोवा ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया, वह परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर ने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जब हम इस पर मनन करते हैं तो सबसे पहली बात, आपको इस चीज का मतलब तो मालूम हो गया कि याबेस का मतलब होता है पीड़ा देने वाला। माता ने पीड़ित होकर जन्म दिया। हर एक बच्चा पीड़ित होकर ही उत्पन्न होता है संसार में। माताएं पीड़ित होती है और बच्चे का जन्म होता है। वो बच्चा आगे चलकर क्या बनता है? वो बच्चा लोगों के लिए आशीष का कारण बनता है या दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बनता है? यहाँ याबेस के बारे में जब देखते हैं तो हम पाते हैं याबेस यहाँ पर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। पहली बात उसने कही, तो मुझे सचमुच आशीष देता, तू मुझे आशीष देता। उसे पता है परमेश्वर आशीषों का सोता है, जो भी उसके पास जाएगा वो आशीषों से भरपूर हो जाएगा, आशीषों से परिपूर्ण हो जाएगा। वो जो भी उसके पास जाएगा पवित्र आत्मा का दान पाएगा, वरदान पाएगा। जो भी उसके पास जाएगा परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ रहेगा। इसलिए उसने उस परमेश्वर के पास जाकर आशीष को मांगा। उसने परमेश्वर के पास जाकर, यहां जिस तरह हम पढ़ रहे हैं कि उसने कहा परमेश्वर से, तू मुझे सचमुच आशीष देता, क्योंकि वही उसी के द्वारा आशीष मिल सकती है। परमेश्वर के अलावा हमें कोई आशीष नहीं दे सकता। एकमात्र वही है जो हमारे लिए आशीष की बारिश को मानसून के समान हमारी जिंदगी में भेजता है। सिर्फ वही है, उसके अलावा कोई हमें आशीष नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। उसके द्वारा स्वर्गीय आशीष, अनगिनत आशीष मिलती है। जब हम पलट के अपने जीवन को पीछे देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमने अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को पाया है, बहुत सारी आशीषों को पाया है। इसलिए तो यहोशू कहता है, मैं और मेरा घराना। यहोशू उसके 24, जोशुआ
उसके 24 चैप्टर और उसके 15 वर्ष को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां पर वो कहता है मैं और मेरा घराना परमेश्वर के पीछे चलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे परमेश्वर हमें अपरंपार आशीष देगा। और उसने ये वादा यहोशू से किया है। जब आप यहोशू उसके पहले अध्याय जोशुआ और उसके फर्स्ट चैप्टर और उसके 7 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा, जो भी कार्य करेगा उसमें तू सफल हो जाएगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर को अपना अगुआ मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, वो हमारे हर कार्य को सफल करता है, हमें सफलता देता है। दाऊद हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहा, उसने अपनी आंखें हमेशा ऊपर उठाए रखी। भजन संहिता 121 के 1 को हम पढ़ते, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता वहीं से मिलेगी, वो मुझे सहायता देने वाला परमेश्वर है, वो मुझे आशीषों की बारिश से भिगोने वाला परमेश्वर है। मैं अपनी आंखें उसकी ओर लगाऊंगा। तो परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है और यहां पर उसे मालूम है आशीष सिर्फ परमेश्वर के द्वारा मिलेगी। और ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है। जब आप जक्कई के बारे में देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार और उसके 19 अध्याय, लूक चैप्टर 19 और उसके 8वें वर्ष को देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे 8वें उसमें लिखा हुआ है लूका के, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब जक्कई को बुलाया और कहा मुझे तेरे घर में आज रहना अवश्य है, और जक्कई जब उसको लेके जा रहा है और लोग उसके पापों को गिन रहे हैं वहां पर, उसने क्या किया? उसने तुरंत अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और उसने अपनी संपत्ति कंगालों में बांट दी, जिससे जितना लिया था 4 गुना फेर के दे दिया। क्यों? कैसे कोई अपनी संपत्ति बांट सकता है? उसने अपनी सारी संपत्ति बांट दी, उसने सारी संपत्ति बांट दी। कैसे बांट सकता है? ऐसे बांट सकता है कि जब मेरे पास यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मेरे पास है, मुझे और किसी संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं। जक्कई को कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके साथ में, उसके पास में राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उसके साथ चल रहा था, उसके घर में जा रहा था। वो कह रहा है मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, उसके घर में रहने जा रहा था। क्या मेरा प्रभु मेरे घर में रहने आया? बीते दिनों में हमने क्रिसमस का त्योहार मनाया, हमने घर को साफ सुथरा किया, गौशाला बनाई, क्रिसमस ट्री सजाई और हमने सब कुछ किया। क्या मेरा प्रभु मेरे घर में आया? यदि नहीं आया तो आज भी वो द्वार पर खटखटा रहा है। एक बार द्वार खोलिए, द्वार खोलिए, अपने हृदय के द्वार को खोलिए। आपके हृदय में वो रहना चाहता है, हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहता है। वो जक्कई के घर में रहने गया और उसने अपनी संपत्ति को बांट दी, उसने पश्चाताप की, अपनी सारी संपत्ति बांट दी क्योंकि उसके पास अब राजाओं का राजा आ गया, आशीषों का सोता आ गया। याबेस यहां कह रहा है, यहां परमेश्वर से आशीष को मांग रहा है। उसने और कुछ नहीं मांगा, उसने परमेश्वर से आशीष को मांगा, उसने परमेश्वर से आशीष को मांगा और परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। और दूसरी चीज यहां पर कहता है मेरा देश बढ़ाता और मेरा देश बढ़ाता। वो कहता है मेरा देश बढ़ाता। आप सुलेमान राजा के बारे में जानते हैं, आप सुलेमान राजा के बारे में जानते हैं क्या किया था सुलेमान ने? पहला राजा उसके 3 अध्याय, पहला राजा और उसके 3 अध्याय और उसके जब आप उसके 7वें वचन से लेकर 9 वचन तक पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे क्या मांगा उसने। उसने नहीं मांगा कि मुझे धन चाहिए, मुझे वैभव चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उसने कुछ भी ऐसा नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? उसने मांगा मुझे बुद्धि देना प्रभु, मुझे बुद्धि देना परमेश्वर की, मैं इस देश के, इस राज्य के लोगों की ठीक से देखभाल कर सकूं, न्याय कर सकूं, उनकी देखभाल कर सकूं। उसने बुद्धि मांगा। उसने नहीं मांगा मुझे धन देना, संपत्ति देना, कार देना, बाड़ी देना, बंगला देना, ये देना, वो देना, नहीं। उसने सिर्फ बुद्धि मांगी। आप परमेश्वर से मांगे प्रभु, हे मेरे पिता, मुझे प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में दे दे, बस। फिर देखिए आपके जीवन में आशीषों की बारिश आ जाएगी। आप कभी भी दुखी, परेशान, निराश, नकारात्मकता में नहीं जिएंगे, परंतु आप आशा में आनंदित रहने वाले लोग कहलाएंगे। आप हमेशा धन्यवाद देने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग, परमेश्वर की हमेशा धन्यवाद करने, बड़ाई करने वाले, स्तुति करने वाले लोग कहलाएंगे। उसने कुछ नहीं मांगा। आज यहां पर ये कह रहा मेरा देश बढ़ाना, मेरा देश चारों तरफ बढ़ाना प्रभु, ऐसा बढ़ाना कि मैं स्वर्ग देश में भी पहुंच सकूं, स्वर्ग देश में भी पहुंच सकूं। यदि वो सांसारिक चीजें मांगता कभी भी वो पूरी नहीं होती, क्योंकि आखिरी में यहां पर लिखा हुआ है 10वें वचन में, और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन की आशीषों को देना चाहता है। परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन की आशीषों को देना चाहिए। ये सारी चीजें जिसको हम कहते हैं कि हम बहुत आशीषित हैं, हमारे पास इतनी गाड़ियां हैं, हमारे पास इतना पैसा, इतना धन है, इतना सोना, इतना चांदी, ये है वो है, ये आशीष नहीं है। याद रखिए, ये सांसारिक वस्तुएं जो परमेश्वर ने आपको उपयोग के लिए दी है। आशीष वो है स्वर्गीय स्थान की आशीष, स्वर्गीय स्थान की आशीष। यदि आपका नाम जीवन की पुस्तक में है तो आप आशीषित हैं। यदि आप
जीवन की पुस्तक में आपका नाम, आपके परिवार का नाम, आपके बच्चों का नाम जीवन की पुस्तक में है, तो आपसे ज्यादा आशीषित कौन हो सकता है? क्योंकि आप अपने साथ अपने पूरे परिवार को लेकर स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। ये है आशीष। ये आशीष नहीं है जिसे लोग गिनते हैं, ये आशीष हमें मिली। ये उपयोग करने के लिए परमेश्वर ने आपको चीजें दी। यदि आपके पास प्रभु नहीं है, तो यदि ऐसा है तो अंबानी जी से ज्यादा आशीषित तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनके पास अपार धन है। नहीं, उनके पास प्रभु नहीं है, आपके पास प्रभु है, और आपसे ज्यादा आशीषित दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास प्रभु है। तभी तो जक्कई ने अपना सब कुछ दे दिया, क्योंकि उसके पास प्रभु था। उसके पास प्रभु है। आज मेरे पास प्रभु है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। तो उसने देश के लिए मांगा आशीष, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। तीसरी चीज हम यहां पे देखते हैं, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। तीसरी चीज, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। जब हम यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 41 ऐसाया 41 और उसके 10th वर्स को पढ़ेंगे, 10वें वचन को पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे इधर उधर मत ताक, मत डर, इधर उधर मत ताक। मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, यहां पर लिखा हुआ है जो, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। क्या कह रहा है यहां पर? तेरा हाथ मेरे साथ रहता, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक। जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें इधर उधर नहीं ताकना है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। उसने दृढ़ किया, याबेस को दृढ़ किया, वो आपको भी दृढ़ करेगा। और तेरी सहायता करूंगा। उसने याबेस की सहायता की, वो आपकी भी सहायता करेगा। और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। उसने याबेस को धर्ममय दाहिने हाथ से संभाला, और वो मुझे और आपको भी संभालेगा। इसी के ऐसाया 42 और उसके 6 वर्ष में लिखा है, मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया, और आगे लिखा है, मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। कितनी बड़ी आशीष है जो आज परमेश्वर देना चाहता है। कितनी बड़ी आशीष है। वो कहता है, यदि तेरा हाथ मेरे साथ रहे, जब हमारे परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है, इन आशीषों को हम पाते हैं। इन आशीषों को हम पाते हैं कि हम अन्य जातियों के बीच में प्रकाश बन के जाते हैं। वो लोग जो अंधकार की शक्तियों के अधीन है, उनके जीवन में उजियाला हम फैलाते हैं। उन्हें परमेश्वर के बारे में हम बताते हैं। ये वो आशीष है जब परमेश्वर हमारे हाथों को थाम के चलता है। वो अपने दाहिने धर्ममय दाहिने हाथ से उसने हमें थाम के रखा है। उसने हमें थाम के रखा है। वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। हम हाथ छुड़ा के जाते, वो हमें कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि उसने अपने हथेली पर मेरे और आपके चित्र को बनाया है, जिसे वो रात दिन निहारता रहता है, निहारता रहता है। उसका दाहिना हाथ हमेशा हमें थामे रहता है। चौथी बात, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। माता ने मेरा नाम रखा याबेस। माता ने मेरा नाम रखा याबेस, क्योंकि उसने पीड़ित होकर जन्म दिया है। प्रभु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, दूसरों के लिए पीड़ा का कारण ना बनूं, दूसरों के लिए पीड़ा का कारण ना बनूं। वो प्रार्थना कर रहा है कि मैं कभी किसी के लिए पीड़ा का कारण ना बनूं। मैं पीड़ित होकर उत्पन्न जरूर हुआ, लेकिन मैं कभी किसी के लिए पीड़ा का कारण ना बनूं। ये प्रार्थना आप भी कीजिए। आप दूसरों के लिए हमेशा आशीष का कारण बने, कभी भी किसी के लिए दुख का, तकलीफ का कारण ना बने। लोग आपके कारण आनंदित हो सके, लोग आपके कारण आशीषित हो सके, लोग आपके कारण यीशु मसीह को जान सके, लोग आपके कारण अंधकार की शक्तियों से बाहर निकल सके, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष देने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको आशीष बांटने के लिए बुलाया है, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह सबके पास नहीं है, और इस यीशु मसीह को मुझे और आपको बांटना है। और आगे वचन में लिखा है, जो हम आखिरी बात हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया, क्योंकि उसने अपने लिए नहीं मांगा, दूसरों के लिए मांगा। उसने कहा, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं, मतलब मैं जहां जाऊं लोग आशीषित हो जाए। उसने कहा, देश को बढ़ा, देश पूरा आशीषित हो जाए। उसने कहा, आशीष दे। उसने आशीष को मांगा, लोगों के लिए, अपने लिए आशीष को मांगा। उसने कहा, अब अपना हाथ मेरे साथ रख। वो प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के हाथ को थाम के चलना चाहता है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ में चलना चाहता है। परमेश्वर आज आपके हाथ को थाम के आपको अपने मार्ग में ले जाना चाहता है। कि आप तैयार हैं? याबेस की दुआ आज आपकी दुआ बन जाए। ऐसा होने दीजिए। जब आप दुआ करेंगे, परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, क्योंकि वो प्रार्थना आप अपने लिए नहीं, परंतु आप दूसरों के लिए करेंगे। आप दूसरों के लिए करेंगे। आइए हम भी प्रार्थना करें, ना अपने लिए, सिर्फ दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। प्रभु, मेरे देश को आशीष देना, मेरे देश में आपकी ज्योति फैलने पाए, आपका प्रकाश फैलने पाए। आज प्रार्थना कीजिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए। बचा ले मेरे लोगों को,
बचा ले मेरे लोगों को, बुराई से बचा ले मेरे लोगों को। ये देश के लोग मेरे लोग हैं, मेरे लोग बच जाएं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लोग बच जाएं। प्रार्थना कीजिए, मेरे आसपास के लोग बच जाएं। प्रार्थना कीजिए दूसरों के लिए, प्रभु आपको उनके कारण आशीष देगा, क्योंकि आप दूसरों के लिए आशीष मांग रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं याबेस के जीवन के लिए, जिसके द्वारा हमने सीखा कि हमें आशीषों के लिए प्रार्थना करना है, न सिर्फ अपने लिए परंतु हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। आज हमने सीखा कि हम कभी भी किसी के लिए पीड़ा का कारण ना बने, परंतु हम हर एक के लिए आशीष का कारण बन सके। ओ महान परमेश्वर पिता, आज जितने लोगों के सर झुके हैं आपके सामने, जितने लोग इस समय प्रार्थना में, हर एक की प्रार्थना को सुनिए पिता। ओ महान परमेश्वर पिता, उनके जीवन में जो भी कमी घटी उसे दूर कीजिए। आज हम अपने देश के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे पूरे देश को आशीषित कीजिए पिता। राजाओं के राजा, हमारे देश के सारे जो भी प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, नेता, जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को आप अपना ज्ञान दीजिए, अपनी बुद्धि दीजिए और अपनी आशीषों से भर दीजिए। हमारे देश की सीमाओं को बढ़ा दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार, हमारे आसपास के लोगों को आशीष दीजिए पिता। जितने लोग सुन रहे हैं, एक एक जन को, उनके आसपास रहने वालों को, उनके परिवार के लोगों, सबको आशीष दीजिए पिता। एक एक जन के लिए आज हम आशीष मांगते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। निश्चित रूप से आप स्वर्ग में सुन रहे, पृथ्वी पर पूरा कर रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आप सबको एक बार फिर से गॉड ब्लेस यू।